ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम इमरान खान है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ मैं। और इस सिस्टम की बात करूँ तो 32 लाख प्लस की अर्निंग हो चुकी है। एंड टोटल टाइम की बात करूँ 20 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं, 20 मंथ से ज़्यादा टाइम हो चुका है। एंड काफ़ी प्राउड फील होता है कि अपनी टीम में काफ़ी सारे लीडर्स हैं जो डे बाई डे ग्रो कर रहे हैं। आप सब लीडर्स जितने कैमरे ओपन है मैं सबको देख पा रहा हूँ, काफ़ी रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। और अभी सिंगल डे का उम्मीद करते हैं, ऐसी आशा करते हैं कि सिंगल डे आप लोग की बहुत अच्छी अर्निंग होने वाली है, जो लोग सीरियसली वर्क कर रहे हैं। तो बेसिकली आज का टॉपिक क्या है आप सबको पता है, चैट बॉक्स में लिखिए आज का टॉपिक क्या है। मैं दिल्ली से कौन सी जगह से, मैं साकेत से हूँ। ओके, एक बार चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं कि आज का सेशन कौन सा है। मैक्स क्योर, ओके मैक्स क्योर। आज पूरा मैक्स क्योर तो नहीं बताने वाला मैं, बट कोशिश करूंगा मैं कुछ और चीज के बारे में बात करें। हाँ बिल्कुल, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, क्योंकि मैक्स को ऑलरेडी इसके सेशन लिया है मैंने, यूट्यूब पे उसकी वीडियो भी है। बट मैं चाह रहा हूँ कि आज छोटा सेशन हम लोग ब्लॉकचेन एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लें, ताकि आपको क्लियर हो कि हाँ चीज़ कैसे है, कैसे वर्क करती है। ओके, बहुत बड़ा, काफी सारे लोग मैसेज कर रहे हैं फास्टली। ओके, एक बार आप ना इसके स्नैप भी बना लेना, इस जो हम प्रेजेंटेशन ले रहे हैं इसकी आप वीडियो बना सकते हो, स्नैप बना सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपने अपने स्टेटस पे लगा सकते हो और मेंशन कर सकते हो हमारे पेज को, द मिलियनेयर मेकर को, ताकि लगे कि आप एक्टिवली कर रहे हैं सारी चीज। ओके, तो मैं बेसिकली अभी एक वीडियो प्ले करने वाला हूँ आपके सामने। मैं बताऊंगा कम, और आज मैं एक वीडियो दिखाऊंगा आपको जो कि होगी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्लॉकचेन के बारे में, ठीक है। अगर मेरी वॉइस आ रही है तो कोई पर्सन बता सकता है कि वॉइस क्लियर है? कोई एक पर्सन को मेरा साथ देना पड़ेगा। यस सर, आपकी वॉइस क्लियर है। ओके, अभी मैं स्क्रीन शेयर भी करूंगा, ठीक है, तो भी एक पर्सन को गाइड। जतिन जी को होस्ट हैं आप, गुरदीप जी ऑलरेडी आप हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो एक बार आप मुझे इन्फॉर्म करना, कोई भी पर्सन। ओके राहुल जी, कैमरा ओपन होना चाहिए वैसे, बट मैं अभी बना रहा हूँ, ठीक है। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक बार देखते हैं। और नोट्स रेडी रखना, अपने डायरी पेन, एक बार डायरी दिखा दो मुझे अपनी कि डायरी है या नहीं आप लोगों के पास। जब भी मैं वीडियो को प्ले करना स्टार्ट करूंगा, एक बार डायरी दिखा दीजिए। जतिन जी कहाँ जा रहे हो आप तो आप तो चले गए कैसे, डायरी लेके नहीं बैठते हो क्या? जतिन जी तो उठ के चले गए। ओके, बाकी लीडर्स, ओके बहुत बढ़िया, आशुतोष जी ने डायरी दिखा दी, ईशा जैन जी ने दिखा दी, प्रेम जी डायरी, बहुत बढ़िया। ओके 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 ओके, जतिन जी मैंने देख लिया, हीला जी देख लिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आयुष जी, ओके बहुत बढ़िया। मोहम्मद राशिद जी कैसे बैठे हैं गुस्से में, डायरी कहाँ है राशिद जी? राशिद साहब डायरी ले लीजिए, गुस्से में मत बैठिए, ऐसे बैठे गुस्से में हाथ फोल्ड करके कि अब हाथ नीचे करके मारने वाले हैं किसी को। बहुत बढ़िया मीशु जी, ग्रेट। लोगों के नाम ऐसे कि मैं नाम ले भी नहीं पा रहा, मैं सोच रहा हूँ कि पढ़ूं या ना पढ़ूं, कुछ थोड़े से ना, फर्स्ट टाइम हम लोग नाम पढ़ते हैं तो अजीब सा होता है। जैसे काफी लोग तो मेरे ही नाम सुन रहे होंगे। चलो टू द पॉइंट पे आते हैं, ये सारी बातें बाद में करेंगे हम पर लोग। मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा आपको। कुछ लोग हैं जो लेट के गलत हरकत कर रहे हैं, तो मैं उन लोगों से कहूंगा प्लीज बैठ जाइए, अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए और कपड़े राहुल भी जी नहीं मैं पहने उन्होंने तो। राहुल जी मैंने कितनी बार बोला है आपको, आप मत बोला करो ये चीज, आप सीधा रिमूव कर दो ना। आपको मैंने होस्ट किस लिए बना रखा है? ये मेरी मीटिंग है, कोई वो थोड़ी है। या हमने किसी से पैसा थोड़ी ले रखा है कि हमें मीटिंग में एंट्री करनी है लोगों की, ये ओके ले सर, रखा है। ओके। आप सीधा रिमूव करा करो। कोई पर्सन पूछेगा मेरे से तो मैं आंसर करूंगा ना, आप छोड़ दो। ओके सर, सवाल ओके जवाब ओके। का टाइम थोड़ी होता है मेरे पास। मैं ना, आपको परमिशन है को होस्ट को कि आप कुछ भी कर सकते हो, आप एज अ इमरान सर हो, अपने आप को इमरान सर मानिए, ठीक है। और उतना स्ट्रिक्टली फॉलो करिए रूल्स को। ओके, मैं शेयर करता हूँ। ओके, तो रेडी हो जाइए नोट्स बनाने के लिए, नोट्स जरूर बनाना। कुछ कुछ चीज़ जो आपको समझ में आए वो भी हम देखेंगे इसके लिए। बाकी मैं चाहता हूँ तो ये बता सकता था सारी चीज़, बट मैं चाहता हूँ कि वीडियो के फॉर्मेट में आपको समझ में आए। ओके, प्ले करते हैं वीडियो। Hi everyone, welcome to अपना कॉलेज। ओके, वॉइस क्लियर थी अभी, कोई बताएगा मुझे? यस सर, यस क्लियर है सर, वॉइस। क्लियर है। ओके ओके, मैं प्ले करता हूँ, कोई प्रॉब्लम होगी बताना। हाय एवरीवन, वेलकम टू अपना कॉलेज। और आज हम बात करने वाले हैं ब्लॉकचेन के बारे में। तो यार बहुत ज़्यादा अंडर द टेबल करप्शन होता है, और इस करप्शन के अंदर क्या होता है, ब्लैक मनी के बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। अब इन सारे ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी डेटाबेस में स्टोर होता होगा, पर हम उस डेटाबेस को रिलायबल क्यों नहीं मानते? पहला रीज़न, क्योंकि हमारे पास उस डेटाबेस की एक्सेस नहीं होती। एंड दूसरा रीज़न, उस डेटाबेस का एडमिन कभी भी जाकर डेटा को चेंज कर सकता है, तो वो रिलायबल नहीं है।
इसीलिए अगर हम ऐसा सिस्टम ले आए जो डिसेंट्रलाइज हो, मतलब एक इंसान के पास उसकी अथॉरिटी नहीं हो, सबके साथ वो शेयर्ड हो, और दूसरा उसको चेंज करना या मॉडिफाई करना नियर टू इम्पॉसिबल हो जाए, तो ऐसे सिस्टम को यार हम बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर पाएंगे। तो ऐसा ही सिस्टम या ऐसा ही डेटाबेस ब्लॉकचेन होता है। ब्लॉकचेन यार 1990s में आया था जब इसकी रिसर्च शुरू हुई थी, बट एक्चुअली इंप्लीमेंट हुआ था 2009 में। 2009 में यार सतोशी नाकामोटो नाम के एक एनोनिमस डेवलपर ने बनाया था बिटकॉइन को ब्लॉकचेन की हेल्प से। तो तभी से जो क्रिप्टो करेंसी का बूम है वो वर्ल्ड में आया था। अब ब्लॉकचेन को आसान भाषा में समझे तो जैसे एक दुकान पर बहुत सारे रिकॉर्ड होते हैं कि कौन सा सामान आया, कौन सा सामान गया, किसके पास से आया, कहाँ गया। तो इस रिकॉर्ड्स की सारी किताब को हम लेजर या बही खाता कहते हैं। तो ब्लॉकचेन वही बही खाता है और उसका हर एक सिंगल रिकॉर्ड एक सिंगल ब्लॉक है। अब ब्लॉकचेन है ब्लॉक्स का चेन, मतलब इन रिकॉर्ड्स का चेन। अब एक सिंगल ब्लॉक की बात करें तो इस ब्लॉक के अंदर कुछ कुछ इंफॉर्मेशन या डेटा स्टोर्ड होता है। पहली चीज जो स्टोर होती है ब्लॉक के अंदर वो होती है रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। जैसे बिटकॉइन के लिए स्टोर होगी ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन कि बिटकॉइन किसके पास से आया और किसके पास जा रहा है। तो ऐसे ही अलग अलग यूज केसेस के हिसाब से अलग अलग डेटा स्टोर होता है। दूसरी चीज जो स्टोर होती है ब्लॉक के अंदर वो होता है हैश। अब हैश को हम एक यूनिक फिंगरप्रिंट की तरह समझ सकते हैं। तो जैसे हम आधार कार्ड के लिए अपने बायोमेट्रिक्स देते हैं एंड उसके बाद हमें एक आधार नंबर मिलता है, वैसे ही ब्लॉकचेन के अंदर जो भी डेटा ब्लॉक के अंदर स्टोर करा रहे हैं उसके हिसाब से एक यूनिक कोड यानी हैश जनरेट होता है। अब तीसरी इंफॉर्मेशन जो ब्लॉक में स्टोर होती है वो होता है प्रीवियस ब्लॉक का हैश। मतलब पुराने वाले जो ब्लॉक का हैश था वो अब अगले वाले ब्लॉक में भी सेव हो गया है, अब अगले वाले का उससे अगले वाले में भी सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से ब्लॉक्स की एक चेन बन रही होती है और इस चेन के अंदर सबसे पहला ब्लॉक जो भी किसी भी प्रीवियस ब्लॉक का हैश स्टोर नहीं कर रहा उसे हम कहते हैं जेनेसिस ब्लॉक, जो सबसे पहले बनता है। तो हम एक तरह से ब्लॉक्स की हिस्ट्री ट्रैक कर पाते हैं। इसीलिए इंफॉर्मेशन को ट्रैक करना आसान हो रहा है, सारी इंफॉर्मेशन को यूनिक रखना आसान हो रहा है, उसके साथ छेड़खानी करना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए ब्लॉकचेन इतना सिक्योर है। अब सिक्योरिटी की बहुत सारी लेयर्स इंप्लीमेंट की जाती हैं ब्लॉकचेन में। तो यार अगर ब्लॉकचेन के अंदर हम निकले किसी भी ब्लॉक का डेटा चेंज करने के लिए तो क्या होगा? पहली बात तो जैसे ही हम उसका डेटा चेंज करेंगे वैसे ही उसका हैश चेंज हो जाएगा। हैश चेंज होने का मतलब है कि उसके अगले वाले ब्लॉक में भी इररेलेवेंट इनवैलिड इंफॉर्मेशन आ गई, मतलब गलत हैश आ गया, और उससे अगले वाले में भी गलत हैश आ गया। तो इस तरीके से जहां पर भी चेन के अंदर चेंज होगा उसके आगे वाला सारा डेटा इनवैलिड हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इस पर हम कह सकते हैं कि हम तो जाके जी सबका हैश चेंज कर देंगे। तो अगर आप सबका हैश चेंज करने निकलोगे तो उसके अंदर टाइम इतना ज्यादा लग रहा होगा कि हम सोच नहीं सकते। बिटकॉइन में एक ब्लॉक का हैश चेंज करने में 10 मिनट लग जाते हैं। तो अगर 1 करोड़ ब्लॉक्स हैं तो 200 साल लग रहे होंगे हमें सारे ब्लॉक्स का हैश चेंज करने में। तो यार ये टाइम वाली चीज इंप्लीमेंट होती है प्रूफ ऑफ वर्क नाम के एक कॉन्सेप्ट से। अब प्रूफ ऑफ वर्क का मतलब है कि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपने कम से कम इतना यानी 10 मिनट का टाइम लगाया है उस ब्लॉकचेन में वो चेंज लाने में। और तीसरी एक एडेड लेयर ऑफ सिक्योरिटी जो इसके अंदर आ रही होती है वो ये होती है कि नेटवर्क के अंदर जितने भी लोग हैं उन सब के पास पूरे के पूरे ब्लॉकचेन की कॉपी है। मतलब अगर आप एक कॉपी के अंदर चेंज करना चाहें तो आप नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, अपना ब्लॉक जो है जिसे आप चेंज करना चाहते हैं वो सबके पास शेयर करना पड़ेगा। अब सबसे एक वोट आएगा कि क्या ये ब्लॉक में जो आप चेंज कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। अगर चेंज सही नहीं हुआ मतलब मेजॉरिटी ऑफ द लोगों ने वोट किया कि आप टैंपर कर रहे हैं हमारे डेटा के साथ, तो क्या होगा, तो आपका जो चेंज है वो रिजेक्ट हो जाएगा और चेंज नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके की वोटिंग सिस्टम को हम कंसेंसस रूल कहते हैं ब्लॉकचेन के अंदर। तो अगर आपको कोई भी नया डेटा ऐड करना है, नया ब्लॉक ऐड करना है, तो भी पहले आप 10 मिनट लगाकर उसको क्रिएट करोगे, उसके बाद सारे नेटवर्क में आप उसको शेयर करोगे, एंड जब मेजॉरिटी लोग बोलेंगे कि ये नया चेंज सही है तभी वो ब्लॉकचेन के अंदर ऐड कर रहा होगा। तो इस तरीके से यार अगर आपको ब्लॉकचेन को हार्म करना है तो पहले तो आपको बहुत सारा टाइम लगाना पड़ेगा हैश चेंज करने में, और दूसरा आपको मोर देन 50% ऑफ द नेटवर्क को ओन करना पड़ेगा मेजॉरिटी वोट के लिए। तो यार ब्लॉकचेन बहुत सारी डोमेन्स में आजकल यूज हो रहा है। सबसे बूमिंग जो डोमेन है वो है क्रिप्टो करेंसी की डोमेन। क्रिप्टो करेंसी में अगर बिटकॉइन का एग्जांपल ले तो बिटकॉइन की वैल्यू आजकल इतनी बढ़ गई है। अब बिटकॉइन ने क्या किया है, बीच के जो बैंक्स जो मिडिलमैन होते थे उनको एलिमिनेट कर दिया है। पहले अगर इंडिया से यूएसए मुझे पैसा भेजना होता था तो हम यहाँ से रुपये भेजते थे, बैंक के पास वो जाता था, बैंक उसको डॉलर में कन्वर्ट करके यूएस भेज देता था और अपनी कुछ बीच में फी चार्ज कर लेता था। अब मुझे डायरेक्टली क्रिप्टो करेंसी भेजनी है तो मैं डायरेक्टली बिटकॉइन को भेज सकती हूँ एंड उसके अंदर
अंदर जो फी होगी वो बहुत ज़्यादा कम है एज कम्पेयर टू बैंक्स। एंड जैसे गोल्ड एसेट टू एसेट ट्रांसफर होता है, वैसे ही बिटकॉइन भी बिटकॉइन टू बिटकॉइन ट्रांसफर हो जाएगा, कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा होगा करेंसी का। उसके अलावा जो यूज केसेस आते हैं यार, वो होते हैं रियल एस्टेट की डोमेन में, जहां पर नोटरी का काम आजकल ब्लॉकचेन की हेल्प से हो रहा है। तो जो भी रियल एस्टेट के बाइंग सेलिंग के रिकॉर्ड्स हैं वो सारे ब्लॉकचेन में स्टोर हो जाते हैं, और इससे हम हिस्ट्री भी ट्रैक कर सकते हैं उस पर्टिकुलर रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की। तीसरा जो यूज केस है यार, वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम्स में है, जहां पेशेंट के रिकॉर्ड जो है वो स्टोर होते हैं ब्लॉकचेन के अंदर। तो डॉक्टर्स जो है रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते हैं एंड पेशेंट्स का डेटा भी सिक्योर रहता है। तो यार हम ब्लॉकचेन्स का यूज कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, बिजनेसेस के लिए। तो या तो हम शुरुआत से स्क्रैच से अपने लिए ब्लॉकचेन इंप्लीमेंट कर सकते हैं किसी लैंग्वेज को यूज करके, या फिर ऐसी ब्लॉकचेन्स एग्जिस्ट करती हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं कोड की हेल्प से। तो इन ब्लॉकचेन्स के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नाम की चीज होती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को हम रियल कॉन्ट्रैक्ट्स की तरह समझ सकते हैं, बस वो पूरा का पूरा कन्वर्ट होकर डिजिटल फॉर्म में आ गया है। आसान भाषा में बोले तो एक कोड की तरह है जो डिफाइन करेगा कि लेन देन जो होना है डेटा का वो किस तरीके से होना है। तो ब्लॉकचेन के अंदर आप ये कोड डाल देंगे एंड उसके बाद जितना भी आपका डेटा ट्रांसफर होगा वो उस कोड के थ्रू, उस एल्गोरिथम के थ्रू होता रहेगा। तो इथेरियम नाम का एक ब्लॉकचेन है यार, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जिसका हम यूज कर सकते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट की हेल्प से। और इसके लिए सॉलिडिटी नाम की एक लैंग्वेज होती है जिसे हमें सीखना होता है। अब सॉलिडिटी बहुत आसान लैंग्वेज है, अगर आपने बेसिक प्रोग्रामिंग सीखी हुई है तो आपके लिए बहुत आसान है इसको सीखना। इसको सीखने के बाद आप इंप्लीमेंट कर सकते हो इथेरियम पे एंड आप अपनी खुद की एप्लीकेशंस के लिए ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ओके, कुछ समझ में आया? थोड़ा बहुत नोट किया? ओके, कैमरा ऑफ हो गया, पहले तो नहीं आया। हर्षु जी मना कर रही, सब बिल्कुल नहीं आया, सब ऊपर चला गया। चलिए कोई बात नहीं, टाइम लगता है धीरे धीरे आने में। बहुत बढ़िया। ओके, किस किस को आया थोड़ा बहुत समझ में? एक बार मैं चैट को पब्लिक कर देता हूँ। किस किस को थोड़ा बहुत समझ में आया कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन के बारे में बताया गया था? यस टाइप कर सकते हैं एक बार। बहुत समझ में आया? नहीं सर, यस सर, मी, यस 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 यस, बहुत बढ़िया, क्लियर, यस यस यस, बहुत कम। थोड़ा थोड़ा, यस यस यस, ओके ओके, कुछ कुछ। ओके ओके, मैं समझ गया, कुछ कुछ लोगों को आ गया, जो पुराने लीडर्स हैं, जो लोग नए हैं उनको आई थिंक नहीं आया होगा। कोई बात नहीं, मैं थोड़ी चीज दोबारा से क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है या ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन आज नहीं आई है मार्केट में, आज से नहीं है। ब्लॉकचेन जो है 1992 से, आप लिख सकते हो, आप पैदा भी नहीं हुए थे ना, उससे पहले, मतलब मोस्टली लोग इस टाइम पे बॉर्न नहीं हुए होंगे, उनका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो बाद में होगा, लाइक 20, मतलब 2020 के आसपास, सॉरी 2000 के आसपास, ठीक है। बट आपसे बर्थ से पहले से ब्लॉकचेन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके थे 1992 से, ठीक है। और ब्लॉकचेन का जो मेन यूज हुआ था वो कब हुआ था? जब हमारे सामने बिटकॉइन आया था। बिटकॉइन कब आया था आप सबको पता है? 2009 में, 2009 में, 2009 लिख सकते हैं आप, जिसको नहीं पता है। 2009 में बिटकॉइन आया था, उसके बाद ब्लॉकचेन का यूज होना जो स्टार्ट हुआ है बहुत रैपिडली हो गया, हर कोई फिर ब्लॉकचेन का यूज करने लगा। और जैसे कि अभी जो इस काफी सारे सेक्टर्स बताए गए हैं वो सारे ब्लॉकचेन पे यूज होते हैं। लाइक कौन कौन से सेक्टर्स? लाइक रियल एस्टेट हो गया, रियल एस्टेट समझते हो ना, प्रॉपर्टी का, वो उसमें ब्लॉकचेन हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे उसको क्या बोलते हैं, दादलाई, सही वर्ड है ना? ऐसे एक वर्ड बोलते हैं दादलाई, मतलब कि ये हमारे ग्रैंडफादर की जमीन है। जो पुराने लोग हैं उस चीज को समझते होंगे कि दादलाई जमीन है। तो उसका रिकॉर्ड क्या है? सब सपोज करो अगर उस टाइम पहले पहले अगर ब्लॉकचेन आया होता तो मैं आज भी चेक कर सकता कि भाई मेरे ग्रैंडफादर की कहाँ कहाँ पे लैंड थी, ठीक है, या उन्होंने क्या परचेज किया था, क्या सेल किया था। अगर वो ब्लॉकचेन उस टाइम पे होता तो सारा रिकॉर्ड हमारे सामने होता, आए समझ में? तो उसको रिकॉर्ड को कोई नहीं मिटा सकता। और मिटाने में कितना टाइम लगता है? एक ब्लॉक को मिटाने में 10 मिनट। और कितने ब्लॉक्स हैं? अगर बात करें 1 करोड़, कितना टाइम लगेगा? 200 ईयर्स, 200 साल लगेंगे आपको वो चेंज करने में। बट वो पॉसिबल नहीं है, 2 साल तो आदमी जिंदा ही नहीं रहता, तो कैसे वो कर पाएगा? अब बात करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो इसको हैक करना, चेंज करना इम्पॉसिबल है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। अब एक चीज आती है वर्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अभी बने रहना, कुछ कुछ चीजें मैं अभी मैक्स स्क्योर के बारे में भी बताऊंगा जिसको जाना जा सकते हैं।
एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? सपोज करो मीटिंग में है जतिन जी, ठीक है, जतिन जी से मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट करा, हम लोगों ने डील करी कि ये आईफोन है, मैं जतिन जी को दूंगा 60,000 रुपीज में, एंड जतिन जी क्या देंगे मुझे? अपनी कार की चाबी देंगे, ठीक है। ये हमारे नॉर्मली स्मार्ट एक कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में हुआ है। तो अब इसको प्रूव करने के लिए कि कोई आदमी गड़बड़ी ना करे, इसके लिए हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे कोर्ट में और एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे जो फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट को अगर डिजिटल फॉर्म में हम कन्वर्ट कर दें तो वो उसको बोलता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। जो भी चीज अगर हम डिजिटली कर देते हैं, लोगों को लगता है कम समझ में आ रही होगी ये चीजें। कोई बात नहीं, मैं अपनी कंप्लीट करता हूँ, आपको समझ में धीरे धीरे ही आएगा, मुझे टाइम लगेगा आपको आने में थोड़ा सा। तो जो चीज स्मार्टली होती है उसको बोलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। जो भी डील होती है, जैसे कि आपको फोर्सेज का मैट्रिक्स पता है कि X3 में स्लॉट एक्टिवेट करा तो आपको आएगा, X4 में स्लॉट एक्टिवेट करा फर्स्ट वाला तो किसको जाएगा? अपलाइन को जाएगा। वो समझ में आ गया? तो वो जो कोडिंग डाली गई है ना उसको बोलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। जिस कोडिंग से फोर्सेज वर्क करता है उस कोडिंग को हम बोलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल इज दैट। इसको बोलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो इसको कोई रोक नहीं सकता, कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। इसका मतलब होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो इतना पावरफुल है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड ये चीज। अब बाकी स्क्रीन शेयर करते हैं। अब मैं आपको कुछ चीजें और दिखाना चाहता हूँ। अब आपको मैं जो उसका हमारे फोर्सेस का जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, मैं अभी आपको वो दिखाऊंगा। ओके राहिला जी, मैंने आपको होस्ट बना दिया है, आप हैंड डाउन कर सकते हैं। अगर मेरी स्क्रीन शेयर होगी तो एक बार आप बताना बाद में मुझे। अब देखते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किस किसने एक बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखा, एक बार हैंड रेज कर सकते हैं आप, बता सकते हैं किस किसने देखा अभी तक फोर्सेस का जो हमारा BSD का, सॉरी, मैक्सक्योर का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आया है। ओके ओके, कुछ लोगों ने देखा है, मैंने, बहुत बढ़िया। तो ये आपके सामने मैंने ओपन कर दिया है मैक्सक्योर का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ये थोड़ी टेक्निकल चीज हो सकती है बट आपको चीज समझ में आ जाएगी ये कैसे कैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वर्क करता है या फिर कैसे कैसे सारी चीज आ रही है। प्रॉपर है? बता सकते हैं कोई पर्सन एक बार? प्रॉपर विजिबल है स्क्रीन मेरी? यस सर, क्लियर है। ओके ओके। अब आप इसको रीड कर सकते हैं कि क्या क्या चीज कैसे कैसे वर्क करने वाली है या कैसे कैसे वर्क करेगी इन फ्यूचर। तो इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, ये आप देख सकते हो ऊपर लिखा है मैक्सक्योर मार्केटिंग प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप एक्टिवेशन स्कीम्स। आप कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपको लगेंगे देन आप नोट कर सकते हैं। लेवल एक्टिवेशन एंड रिवॉर्ड, level activation and reward in MaxCure program are in BNB, are in BNB from are in BNB B2P. The program has 15 different cost, 15 different cost होंगी, 15 levels के जो प्रोग्राम होंगे। the level 1 to 0.00 से स्टार्ट होगा, 0.04। ये आप अमाउंट देख सकते हो, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। एक सेकेंड, ये आप देख सकते हो यहाँ से ये स्टार्ट होगा 0.044 BNB से जो फर्स्ट स्लॉट है, एंड लास्ट स्लॉट कितने का है? 7.5 BNB का। फ्रॉम द 15th लेवल, ईच लेवल हैज द 3 रेडियल पार्टनर्स। रेडियल पार्टनर, अब ये क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि सपोज करो ये एक पर्सन है, अब इसकी जो 3 लाइन होगी ना, इसको ये पर्सन ये चीज बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे 3 रेडियल पार्टनर्स, द लाइन हैज द टोटल 39 प्लेसेस, मतलब इनके नीचे 39 पूरे स्लॉट्स होंगे इस तरीके से, जैसा आपको ऑलरेडी मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। अब एडवांटेज क्या है? एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ऑफ द मैक्सक्योर ओवर द अदर फोर्सेज प्रोग्राम, मतलब अदर जो बाकी जो फोर्सेज प्रोग्राम है हमारे लाइक X3 X4 ट्रिपल X X गोल्ड, उनसे कैसे डिफरेंट होने वाला है हमारा ये सिस्टम। तो इसमें आपको वो भी चीज बताई हुई है। अब आप एक बार इसको रीड भी कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ कि कैसे अलग है। Okay, this is the largest
फोर्सेज प्रोग्राम एवर। अभी तक का सबसे जो बड़ा प्रोग्राम है वो ये है मैक्सक्योर। ठीक है, द न्यू मैक्सक्योर प्रोग्राम इज बिगर देन द लेजेंडरी एक्स गोल्ड। एक्स गोल्ड से भी ये बहुत बड़ा होने वाला है, जिसका अगर हम बात करें तो एक्स गोल्ड में कितने स्लॉट्स सर्कल्स थे हमारे, 30 सर्कल्स होते थे, बट इसमें एक्स मैक्सक्योर के अंदर 39 सर्कल्स होने वाले हैं, 39 स्लॉट्स होने वाले हैं, ये आप देख सकते हो। और यहाँ पे जो रिवॉर्ड है वो भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट आपको मिलने वाला है इसके अंदर। मैक्सक्योर प्रोग्राम लेवल हैज इम्प्रूव्ड इकोनॉमिक ड्यू टू स्मॉलर गैप इन द लेवल कॉस्ट। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास जो लेवल्स हैं, अगर आपने लेवल देखे होंगे मैक्सक्योर के 1 से लेकर 15 तक, उनकी जो वैल्यू है, वैल्यू दो स्लॉट के बीच में, दो स्लॉट के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत कम है। जैसे कि पहले X3 में कितना था, 10, 5, 10, 20, 40, वो डबल होता था हमेशा। बट इस बार क्या है, इस बार वो प्राइस डबल नहीं हो रहा, वो प्राइस डबल मतलब बहुत कम चेंज हो रहा है। वो भी आपको दिखाऊंगा मैं कैसे। जो डिफरेंस है वो ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, कम डिफरेंस आ रहा है। तो आपका जो प्रॉफिट अमाउंट है, आप लोगों का जो भी प्रॉफिट हो रहा है, उससे भी आप स्लॉट एक्टिवेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है बेसिकली। ओके, 39 तो लेवल कॉस्ट है जो उनके बीच में डिफरेंस है वो बहुत कम देखने को मिलेगा इस बार, विच अलाउ पार्टिसिपेट टू एक्टिवेट मोर एक्सपेंसिव लेवल मोर कॉन्फिडेंटली यूजिंग रिवॉर्ड फ्रॉम द प्रीवियस वन। जैसे कि अभी मैंने बताया है, ये सेम चीज वही बताई गई है। जब डिफरेंस कम है, सपोज करो X3 का सबको मैट्रिक्स पता है, पहले 5 का, दूसरा 10 का, देन 20, 40, 80, 160, 320। तो जो बीच में जो गैप होता है इन स्लॉट्स के बीच में जो गैप होता है, वो गैप ऑलमोस्ट डबल का होता है। 5 से 10 मतलब 5 का, 10 से 20 10 का, 10 से 20 मतलब 10 का, 20 से 40 मतलब 20 का, 40 से 80 40 का, 80 से 60 80 का। समझ रहे हो? तो ये X3 में था, बट मैक्सक्योर में ऐसा नहीं होने वाला। जो डिफरेंस है बहुत कम है, इसको लिख लो आप। जो मैं बता रहा हूँ, जो बीच का डिफरेंस है वो बहुत कम है। इससे ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग ज्यादा स्लॉट एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आपका बजट नहीं भी है, आपको जो प्रॉफिट हो रहा है उससे भी आप स्लॉट एक्टिवेट कर सकते हो। कैसे, मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ अभी, या फिर थोड़ी आगे क्लियर करते हैं आगे, ये खुद ही बता देंगे उस चीज को अभी। ओके, मैं थोड़ा सा भी आगे लेके चलता हूँ। ओके ओके, जस्ट टू, देखो जैसे कि ये लिखा हुआ है, जस्ट टू फर्स्ट प्लेसेस टेकन टू एनी लेवल ऑफ मैक्सक्योर प्रोग्राम जनरेट रिवॉर्ड ऑफ 50% प्लस 50%। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ, लिख लीजिए आप। जैसे सपोज करो ये आप हो, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। सपोज करिए ये आप हैं, ठीक है। आपके डाउन में कितने सर्कल होंगे, 3 सर्कल्स, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। सपोज करो आपके पास अगर कोई पर्सन आया, 2 पर्सन आपके पास है, इसकी वैल्यू है 1 बी एंड बी, बी एंड बी, ठीक है। जैसे ही 2 पर्सन आए, फर्स्ट पर्सन ये आया, सेकंड पर्सन ये पर्सन आते हैं, तो आपका 50% प्रॉफिट यहां से मिलेगा एंड 50% यहां से। 50-50 कितना हो गया, 100%। 100% एक बीएनबी, मतलब एक बीएनबी का आपका जो कॉस्ट अमाउंट है, जो स्लॉट की जो वैल्यू है, जो आपने पैसे इन्वेस्ट करा है, वो सारा पैसा आपके यहाँ से विड्रॉ हो जाता है, पहली बात। अब जैसे ही 2 लोग नेक्स्ट आते हैं, ये सपोज करो थर्ड पर्सन ये यहाँ पर आया एंड फोर्थ पर्सन यहाँ पर आया, ठीक है। थर्ड पर्सन एंड फोर्थ पर्सन यहाँ पर आया। ओके सॉरी। तो जैसे कि थर्ड फोर्थ पर्सन आते हैं, ये कितने परसेंट का प्रॉफिट देंगे, ऊपर 50 मिला तो यहाँ नीचे कितना मिलेगा, 30%। तो जैसे ही 30% मिलेगा, ये प्योर प्रॉफिट होगा। यहाँ पे लिखा भी है वर्ड प्योर प्रॉफिट, एक बार आप देख सकते हैं। कॉस्ट 50 प्लस 50 ऑफ द लेवल कॉस्ट विच इज फुल्ली recouped by the cost of activation of the level. All further transaction can be considered as net profit. समझ लो, आगे जो भी ट्रांजेक्शन होंगी वो किस चीज में काउंट होंगी, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब पता है ना आप सबको। नेट प्रॉफिट मतलब जो सूखा प्रॉफिट होता है उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। मतलब उसमें आपका खर्चा हटा के एक्सपेंडिचर को जो माइनस करते हैं, एक्सपेंडिचर को माइनस करते हैं तो हमें प्रॉफिट आता है। अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो
प्रॉफिट माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट, ये फॉर्मूला होता है, शायद मैं सही हूँ, यही होता है आई थिंक सो, ठीक है। तो ये प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला है कि प्रॉफिट माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आता है। तो ये वो चीज बताएगा कि यहाँ पे जो अब जो स्लॉट आपके आएंगे वो सारा नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। अब आगे रीड करते हैं, इसको मैं रेज कर देता हूँ, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देयर आर 3 इंडिपेंडेंट पार्टनर्स लाइंस विच ईच लेवल, 3 इंडिपेंडेंट लाइन होगी। दिस मीन्स दैट ओनली द पर्सन पार्टनर्स एट द बिलो from other branches to structure the occupied places inside your level. Your partner structure remains in the in link stage for as before. Structure transfer place random. Okay, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मेन चीज है वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। बाकी मैं नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ आपको। इसका जो नेक्स्ट स्लाइड है, एक बार आपको सारा क्लियर हो गया ना, यही इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, एक बार इसको आप रीड कर लोगे। ये देखो, अब यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। Okay, the increased number of the places at each level give you and your partner a better chance to additional reward in the form of spillover. Spillover पता है ना, अपलाइन से आपको प्रॉफिट आता है। The increased number of the places, मतलब जो आप प्लेसेस इंक्रीज करोगे लेवल्स पे, give you the partner a better chance to get additional rewards। यहाँ पे ये बात हो रही है नॉन वर्किंग इनकम की, कि अगर जितने ज्यादा स्लॉट आप एक्टिवेट करते हो तो यहाँ पे आपको क्या आएगा, नॉन वर्किंग इनकम, नॉन NW लिख देता हूँ, इट मीन्स नॉन वर्किंग इनकम। यहाँ पे आपको नॉन वर्किंग इनकम आएगा फ्रॉम स्पिल ओवर, अबव से आपको पैसा आ सकता है। स्पिल ओवर आर जनरेटेड स्पेशली इंटेंसिवली ड्यूरिंग मैसिव एक्टिविटी पीरियड्स व्हेन मेनी पीपल्स एक्टिवेट लेवल्स एट द सेम टाइम। जैसे कि ऑलरेडी आपको बताया गया है, जब ज्यादा लोग स्लॉट एक्टिवेट करेंगे सिंगल डे के दिन तो ज्यादा पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, और वहां पे जो नॉन वर्किंग इनकम आने का चांस होता है वो कई गुना ज्यादा हो जाता है। ये आप देख रहे हो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, ये आपको लाइव मैं दिखा रहा हूँ। और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर नहीं है आपके पास तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, जिसको अगर लग रहा है कि अभी तक जो बातें बताई गई वो झूठ है, तो आप ये भी चीज रीड कर सकते हो। अब मैट्रिक्स आपके पास सामने ये कि कैसे वर्क करता है, ये आप देख सकते हो। ये आप हो, ये आपके 3 फर्स्ट लेग, देन दिस इज सेकंड लेग एंड लास्ट वन इज योर थर्ड लेग। इस तरीके से मैट्रिक्स वर्क करता है। बट मैंने आपको कैसे बताया था इजी वे में, इस तरीके से। ये आप हैं, ये आपके नीचे 3% और इनके नीचे भी 3%। ये इस तरह से मैट्रिक्स मैंने आपको बताया है, बट ये एक्चुअल में इस तरीके से वर्क करेगा सर्कल के फॉर्म में, ठीक है, ताकि आपको इजी हो। इसलिए मैंने ये पिरामिड का मैंने वो लिया था, पिरामिड की हेल्प ली थी। पिरामिड इस तरह से होता है ना, ट्राइंगल आप मान सकते हो, पिरामिड मान सकते हो, तो इसलिए मैंने इसका एग्जाम्पल लिया था। वैसे एक्चुअल में सर्कल के फॉर्म में ये स्लॉट एक्टिवेशन होंगे, इस तरीके से प्रॉफिट आपको आएगा। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगर आप नोट कर रहे हो या समझ रहे हो, या फिर बाद में मैं आपको इसका फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि आपको इजी हो। अब आप ये नेक्स्ट लाइन पढ़ सकते हो, द बेनिफिट ऑफ ग्रेजुअली 3 days स्टेज बाय स्टेज एक्टिवेशन लॉन्च ऑफ मैक्सक्योर फॉर टीम्स लीडर्स एंड न्यू कमर्स। मतलब 3 दिन स्लॉट एक्टिवेट होगा, से पहले दिन ही आप 1 से लेकर 15 नहीं कर पाओगे, आपको 3 दिन लगेंगे स्लॉट एक्टिवेट करने के लिए। ऑलरेडी यहाँ पे सारा बताया गया, मैं एक बार अच्छे से आपको बता देता हूँ, आप नोट कर सकते हैं अगर आपको अभी तक भी नहीं क्लियर है तो। ओके, स्टेज बाय स्टेज एक्टिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ लॉन्चिंग अ न्यू मार्केटिंग प्रोग्राम इन which access of the level of a new program is gradually for all participants. This approach to launching a new program is designed to increase partners engagement to actively all say 15 level is bulk regardless or initial budget. Okay, the first day to 5. Okay, जो फर्स्ट डे हम स्लॉट एक्टिवेट करेंगे वो कितने करेंगे, 1 to 5 तक, 1 से लेके 5 तक हम स्लॉट एक्टिवेट करेंगे। देन उसके बाद हम कितने करेंगे, 1 से लेके 10 तक, मतलब 5 तो ऑलरेडी यहाँ पे हो जाएंगे। देन हमें 6 to 10 जो स्लॉट एक्टिवेट करेंगे वो सेकंड डे हमें स्लॉट एक्टिवेट करना होगा। और काफी लोगों का एक क्वेश्चन होता है या नहीं भी होगा, बट मैं आपको बताता हूँ, ये जो लास्ट स्लॉट है ना 2 दिन के लिए, ये फ्रीज नहीं होगा। यहाँ पे लिखा भी होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी पहले मैं आपको सारी बातें पहले ही बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पूरा रीड कर लिया इसको, तो अभी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ जो वो चीज लिखी हुई है कि वो फ्रीज नहीं होने वाला है, वो सारा ये देखिए। अब आगे नीचे ऑन द थर्ड डे, अब यहाँ पे बात करते हैं तीसरे दिन कैसे एक्टिवेशन होगा। ऑन द थर्ड डे एंड द बियॉन्ड लेवल 1 to 15 विल बी अवेलेबल फॉर एक्टिवेशन डज एवरी 24 hours एट द सेम टाइम। मतलब आप समझ रहे हो, अगर फर्स्ट डे 8 बजे लॉन्चिंग हो रही है
ध्यान समझना, काफी लोग का क्वेश्चन भी होगा। फर्स्ट डे अगर 8 बजे लॉन्चिंग हो रही है तो नेक्स्ट डे भी 8 बजे ही लॉन्च होगा, एंड थर्ड डे भी 8 बजे ही लॉन्च होगा, शाम को 8 बजे या 9 बजे। ऐसा नहीं होगा कि मॉर्निंग में इवनिंग में नहीं, हर 24 घंटे के बाद ये स्लॉट एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। below you will be approved gradually launch of the new modifications। ओके ओके, अब यहाँ पे आगे बताए गए हैं, आगे बताए गए द की एडवांटेज ऑफ द 3 डे स्टेज बाय स्टेज एक्टिवेशन पीरियड। अब इनका रीजन क्या है वो मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। इसका रीजन क्या था कि लोगों ने 3 दिन एक्टिवेशन को कराया। एक पहले दिन भी तो कर सकते थे जैसे कि नॉर्मली होता था। अब उसका रीजन क्या आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। It is important to note that the MaxCure program is naturally effective the program with no expiration date, no profitable limits। यहाँ पे कोई profitable limits नहीं है। MaxCure smart contract is immutable and has infinite plan to operate on the blockchain। The shape of the manner of the launching the new program is just an additional tool to participate and newcomers to get more opportunity for a smoother start and long-term teamwork in the progress and on the platform to make information easier and digest। We have the divided into 3 groups based on the impact by the step by step activation on different groups of interested participant। ओके, फर्स्ट पॉइंट जो है नॉर्मल है, ये कुछ डिफरेंट होगा मैं आपको बता दूंगा अभी। रिड्यूस टाइम एंड ब्लॉकचेन फीस। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्टिवेशन लेवल 5 इन 1 डे इंस्टेंट ऑफ 15 लेवल रिड्यूस टाइम, क्योंकि ये टाइम भी बचाएगा। क्योंकि होता क्या है ना, जाते जब ब्लॉकचेन में ट्रैफिक होता है, जब ब्लॉकचेन में ट्रैफिक होता है तो वो वर्क नहीं कर पाता है पूरा प्रॉपर, कई घंटे लगते हैं स्लॉट को एक्टिवेट करने में। बट यहाँ पे टाइम भी कम लगेगा, एंड जो फीस है ये आप देख सकते हो, जो फीस है ब्लॉकचेन की वो भी कम लगेगी, एंड जो टाइम है वो भी आपका कम लगने वाला है। इस तरीके से अगर करते कि ज्यादा लोड हमारे ब्लॉकचेन पे नहीं आएगा, ब्लॉकचेन पे एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे ज्यादा लोड नहीं आता, तो ये काफी ज्यादा इजी हो जाएगा इस बार सभी के लिए, ताकि टाइम कम लगेगा तो सभी लोग अपनी अपनी टीम का इजीली करवा पाएंगे। द लीडर कैन सिक्योर देमसेल्फ अगेंस्ट ओवरटेकिंग। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आप देख सकते हो लोग क्या करते हैं ना, अपने अपलाइन को ओवरटेक कर देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ओवरटेकिंग, तो वो इस बार होने का चांसेस कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 1 से लेकर 5 तक स्लॉट एक्टिवेट होंगे, ठीक है पहले। तो अगर आप अगर अपलाइन से भी एक्टिवेट करते हो तो वो 1 से लेकर 5 तक ही कर पाओगे, सारे तो कर नहीं पाओगे आप। तो वो चीज का टाइम भी आप बहुत वो चीज भी कम हो जाएगी। इट इजियर टू टीम टू एक्टिवेट ऑल 5 अवेलेबल लेवल्स एट वंस। ये टीम के लिए भी इजी हो जाएगा कि वो फटाफट एक्टिवेट कर ले, नोइंग दैट द 3 टू कंट्रोल नोबडी विल गो फर्दर। ओके, कोई पर्सन उससे आगे नहीं जा पाएगा, कोई टीम का पर्सन आगे ज्यादा स्लॉट एक्टिवेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहले दिन 1 से लेकर 5 तक ही स्लॉट एक्टिवेट होंगे हमारे, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे एक बात बोली गई है कि जो भी लोग हैं, जो हमारे न्यू जिन लोगों ने रिसेंटली स्टार्ट करा है, उनके लिए भी इजी हो जाएगा कि वो बहुत ही जल्दी स्लॉट एक्टिवेट कर लेंगे। क्योंकि सपोज करो अगर 1 से लेकर 15 होता तो पहले मैं अपने 15 करूंगा, फिर मैं सपोज करो आशुतोष जी को बोलूंगा, फिर आशुतोष जी अपनी टीम को बोलेंगे, तो बहुत टाइम लगता है। अब इसमें क्या होगा, सिर्फ स्लॉट कितने एक्टिवेट करना है, 1 to 5, 1 से लेकर 5 तक स्लॉट एक्टिवेट करना है, तो फटाफट हम अपनी टीम को भी जल्दी से करवा पाएंगे। जैसे सभी लीडर्स फटाफट बहुत ही जल्दी स्लॉट एक्टिवेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है वो ईजी हो जाएगी। वरना पहले क्या होता था, 3-3, 4-4 बजे, 5-5 बजे रात को नंबर आता था स्लॉट एक्टिवेट करने का। ये बात सच है, एक्सगोल्ड के टाइम पे ऑलमोस्ट मैंने 3 या 4 बजे करा था स्लॉट एक्टिवेट, और लॉन्चिंग 8 बजे हो रही थी उसकी, तो कई घंटे, 5-7 घंटे के बाद नंबर आता है। और कितने लोग तो मॉर्निंग में आए थे, लोग सो गए थे, काफी लोग तो सो गए थे, मॉर्निंग में नंबर आया था उनका, 9-10-11 बजे उठने के बाद बोले थे सर एक्टिवेट करवा दो हमारा, तो फिर उनका मॉर्निंग में उठने के बाद करवाया। तो वो प्रॉब्लम ना हो इसलिए ये चीज है। ओके, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इट इजियर फॉर लीडर्स टू प्लान देयर टास्क फॉर एंड रीजन बट द मिनिमम एंट्री पॉइंट फॉर टीम बिफोर एग्जांपल फर्स्ट डे ऑफ। ओके ओके, जो 1 से लेके 5 स्लॉट जो है उनकी जो वैल्यू है वो इतनी है, 102 यूएसडी। यूएसडी कितना होता है, डॉलर, मतलब ऑलमोस्ट 9,000 रुपए। 9,000 रुपए आप मान सकते हैं कि 9,000 रुपीज के आसपास की इसकी वैल्यू है, जो टोटल हमारे जो 1 to 5 लेवल है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। इट मोस्ट प्रॉफिटेबल ऑफ टीम टू रेज द फर्स्ट एवरेज चेक द न्यूबीज फ्रॉम 20 to 50 BUSD।
20 to 50 basis to profit. Okay, you can move in some direction. An active platform with user to get to decide to engage the strategy to exploit their mode definition. ओके इसमें एक चीज बोली गई कि आपको जो प्रॉफिट हो रहा है फर्स्ट डे के अंदर उससे आप जो स्लॉट एक्टिवेट है वो आप नेक्स्ट डे स्लॉट एक्टिवेट इजीली कर सकते हैं अपने जो आपको फर्स्ट डे प्रॉफिट हुआ है सपोज करो कोई पर्सन है ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा 10,000 इन्वेस्ट कर रहा है ठीक है उसको प्रॉफिट हो गया यहाँ पे सपोज करो उसको 30,000 रुपीज प्रॉफिट हो गया तो वो सेकेंड डे भी स्लॉट एक्टिवेट कर सकता है अपने उसी पैसों से काफी लोगों को ये डाउट आ रहा था कि सिर्फ हमारे पास 10,000 रुपीज है हम सेकंड डे स्लॉट एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे तो ये सेम अमाउंट से जो प्रॉफिट आपको हुआ है या आपकी टीम में जो हुआ है आप उससे भी सेकंड डे का प्रॉफिट यूज करके भी स्लॉट एक्टिवेट कर सकते हैं तो ये भी ऑप्शन आपके पास ऑलरेडी है enhance the opportunity to level 15 in the which means to equal condition for any users okay leaders terms newbies okay ये यहाँ पे टोटल अमाउंट दे रखा है आप देख सकते हो टोटल अमाउंट कितना है इसका 5080 यूएसडी यूएसडी कितना होता है वो $1 के बराबर जो होता है ठीक है इट क्लियर मार्केटिंग प्लान दैट वर्क एवरीवन बेस्ड ऑन द नंबर्स एंड अमाउंट इन द टेबल बिलो यू कैन सी दैट ओके यहाँ पे नीचे टेबल दे रखी है जिसका पूरा बता रखा है कितना कितना लेवल्स कितनी कितनी वैल्यू के बराबर है ठीक है रीचिंग 50 लेवल इज अचीवेबल फॉर एनी पार्टिसिपेट बिकॉज ऑफ द स्टैंडर्ड अमाउंट फॉर एक्टिवेशन मतलब 15 लेवल करना कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपकी टीम में कुछ लोग भी एक्टिवली कुछ लेवल्स कर रहे हैं ना 10 लेवल कर रहे हैं आपकी टीम में तो आप इजीली 15 लेवल कर सकते हो क्योंकि उनके प्रॉफिट से आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट आने वाला है तो आप आराम से 15 लेवल और आपकी टीम भी 15 लेवल कर सकती है अब यहाँ पे आप एक्टिव वो देख सकते हो टेबल जो ये दिखाई गई है ये आप देख सकते हो कि पहले 1 to 5 तक कितने आपका प्राइस लगेगा $102 आई होप दिख रहा होगा दिख रहा है जतिन जी ज्यादा छोटा तो नहीं हो रही है सर काफी छोटा दिख रहा है आप थोड़ा सा इसको जूम कर दो मैं वही सोचा था काफी छोटा ना दिख रहा हो अभी ठीक है यस सर आप परफेक्ट है ओके तो इसको एक बार करते हैं बट मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा कोई बात नहीं अभी आप देख सकते हो टेबल है पूरी 1 से लेके 5 तक जो स्लॉट है हमारे पास ये 1 से लेके 5 तक इनकी वैल्यू कितनी है $102 एंड इनका इनसे जो प्रॉफिट आपको निकल कर आएगा वो कितना आएगा 878 यूएसडी मतलब ऑलमोस्ट 4.8 BNB जिसकी वैल्यू अगर एक BNB की वैल्यू कितनी है 20,000 रुपए तो 4 की कितनी हो गई 80 प्लस कुछ और मतलब 82,000 रुपीज की ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको अर्निंग हो जाएगी 82,000 रुपीज का आपने इन्वेस्ट कितना करा था ओनली 10,000 रुपीज सही का गलत का 10,000 इन्वेस्ट करा एंड प्रॉफिट कितना हो गया फर्स्ट डे 82,000 रुपीज सेकंड अगर आपने वही पैसा इन्वेस्ट करा अगर वही सेम प्रॉफिट आपने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया अपना सेकंड डे में देन प्रॉफिट कितना होगा आप इमेजिन नहीं कर सकते हो 26 BNB कोई बताएगा 26 BNB कितना होता है INR में कैलकुलेट करके बताएगा 26 BNB अगर कैलकुलेट करूं मैं 26 मल्टीप्लाई 20,000 रुपीज 5,20,000 रुपए 5,05.2 lakh rupees this is the power of MaxCure 5.2 लाख रुपीस आपको एक स्लॉट पे एक रिसाइकल पे मिल जाएगा एक जो 5 से लेके 6 स्लॉट है ये इस तरीके से वर्क करना है और यहाँ पे जो आपने इन्वेस्ट करा है ना ये इसके बाद भी आपके पास कुछ प्रॉफिट बच जाएगा 878 माइनस करेंगे 653 तो कितना बचेगा ऑलमोस्ट 200 के आसपास 180 समथिंग सही का मैंने 180 समथिंग डॉलर्स आपके पास बच जाएंगे अगर वो पूरा प्रॉफिट आया तो मतलब अगर आपका कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ तो 180 प्रॉफिट तो यहीं पे आ गया उसका थर्ड डे जैसे आप प्रॉफिट को आप एक्टिवेट करते हैं 11वां लेवल 12वां लेवल जैसे एक्टिवेट करेंगे देन फिर आपको प्रॉफिट आना है आपके अपलाइन से डाउनलाइन से क्रॉस लाइन से तो आप जो प्रॉफिट कर रहे हो आप वो बचाने की मत सोचना क्योंकि फोर्सेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे जितना इन्वेस्ट करोगे उतनी ज्यादा अर्निंग आपको मिलने वाली है तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है बहुत ज्यादा अर्निंग देने वाला है इसमें कोई परसेंट भी रुको मत बहुत रैपिडली काम करना स्टार्ट करिए आप ताकि जो जिससे ग्रोथ है आप लोगों की बहुत फास्ट हो जाए फिर मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ एक सेकंड वेट कर लो
एक बार मैं दोबारा शेयर करता हूँ उसको, एक बार मुझे बताना दोबारा जतिन जी कि शेयर हो रहा है नहीं हो रहा। ओके शेयर हो रहा है। यस सर, शेयर हो रहा है। ये ड्राइंग क्यों नहीं हट रही है इसकी। ओके ओके ओके, अब हटना स्टार्ट हो गया। तो ये इस तरीके से वर्क करेगा हमारा मैक्स स्क्वायर का पूरा जो 3 days जो इसका पूरा होने वाला है। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे देखते हैं कंक्लूजन जो इसका है, पूरा उन्होंने लिखा हुआ है कि कैसे कैसे होगा। और आप ये देख सकते हो यहाँ पे टीम साइज कितने दिखा रखी है हमारी, जितने लोग एक्टिवेट करेंगे। आप मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं। ओके, हमारे पास जो टोटल पार्टिसिपेट है कितने हैं, ये रहा नंबर कितना, ये 0 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 15 लाख पर्सन हमारे फोर्सेस बीओएसडी का पार्ट है। मैं कहता हूँ सिर्फ 5% भी एक्टिवेट हैं। 5% कितना होता है, 10% कितना होगा इसका, 1.5 लाख। उसका हाफ करेंगे तो 75,000, सही का गलत का, 75,000 होता है 5%। अगर 75,000 या 1 लाख पर्सन भी एक्टिवेट करेंगे तो बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पे आपको नॉन वर्किंग इनकम का मिल सकता है इस तरीके से, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्टिवेट करेंगे सिंगल डे के अंदर। ओके, बाकी इसको मैं एक बार आपको फॉरवर्ड भी कर दूंगा पर्सनली, आप इसको बाद में रीड भी कर सकते हैं ताकि आपको सारी चीज क्लियर हो जाए। आई थिंक ये लास्ट लास्ट स्लाइड ही है। ओके ओके, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, ये सारी चीज यहाँ पे क्लियर हो गई है। ठीक है, तो ये इतना बड़ा प्रॉफिट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है जिस तरीके से मैंने बताया। तो कितने लोग स्लॉट एक्टिवेट करने वाले हैं ज्यादा से ज्यादा, एक बार हैंड रेस करके बता सकते हैं, या कितने लोग ये चीज क्लियर हो गई है, क्योंकि इस बार पैसा आएगा नहीं, पैसा छपेगा। पैसे की बारिश होने वाली है मैक्स के टाइम पे हमारे पास बहुत ज्यादा, क्योंकि जिस तरीके से स्लॉट डिजाइन करे हैं ना फोर्सेज फोर्सेज जो हमारे क्रिएटर्स हैं उन लोगों ने बहुत ही वंडरफुल स्लॉट डिजाइन करे हैं, जिससे हर एक पर्सन स्लॉट अर्निंग कर सकता है, बहुत बड़ी अर्निंग, जो कि अभी तक शायद मुझे लगता है कि नहीं हुई होगी। जो लोग एक्टिवली, जिनकी बड़ी बड़ी टीम है वो डेफिनेटली बहुत बड़ी अर्निंग करने वाले हैं, और उनकी टीम में भी काफी सारे लोग अर्निंग्स करेंगे। मुझे करना है, मुझे करना है, बहुत बढ़िया। एक बार आप अपना चैट बॉक्स, मैं चैट को पब्लिक कर रहा हूँ, आप कितने स्लॉट्स कितना कितना इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं एक बार आप उसको बता सकते हैं। कितने लोग कितने कितना अमाउंट इन्वेस्ट करने वाले हैं, आपकी टीम में कितने लोग कितना कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके 10,000 25,000, ओके 10,000, 10,000 तो स्टार्टिंग अमाउंट है। ओके 10,000 10,000, सब लोग 10,000 क्यों बोल रहे हैं। ओके बाकी लीडर्स 15,000 ग्रेट, 5,000 15 20 ग्रेट, 1 BNB वंडरफुल, 5 स्लॉट ओके ओके, 15,000 फर्स्ट डे 10K, ओके 10K 1 BNB, ओके ओके, एंड बाकी रेस्ट ऑफ 15,000 5 स्लॉट ओके 20K ग्रेट, हैरी जी 1 BNB ग्रेट, शेख जी, फैजान जी ओके 5 स्लॉट। जितने लोग भी फर्स्ट डे 5 स्लॉट जा रहे हैं ना, मैं इजीली बता सकता हूँ। ओके 50K ग्रेट, 15K 9 स्लॉट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। जो लीडर्स 9 स्लॉट बोल रहे हैं, 1 BNB मतलब 20,000 रुपीज, 1 BNB का मतलब होता है 20,000 रुपीज। ओके जितने लोग, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जितने लोग भी फर्स्ट डे अगर 10,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं गारंटी कर सकता हूँ अगर आपने सही टाइम पे स्लॉट एक्टिवेट करा ना, तो आपको प्रॉफिट कहने के आपको अपने अपने अप्लायंस से देखने को मिल सकता है, अगर सही टाइम पे आपने स्लॉट एक्टिवेट करा है तो। ठीक है, तो ये पावर है। और जो प्रॉफिट आपको आएगा, मैं आपको एक चीज पहले क्लियर कर देता हूँ। ओके ओके, सुमन जी बोल रही 9 स्लॉट ग्रेट, सुमन जी बहुत बढ़िया, सुमन वर्गी जी। जितने भी लोग फर्स्ट डे स्लॉट एक्टिवेट कर रहे हैं 1 to 5, मैं गारंटी कर सकता हूँ बहुत अच्छी अर्निंग हो जाएगी अगर सही टाइम पे आप स्लॉट एक्टिवेट करेंगे तो। और उस प्राइस से जो प्रॉफिट आपको आएगा, देन आप उस प्राइस से सेकंड डे भी स्लॉट एक्टिवेट कर सकते हैं, और उससे आपको और प्रॉफिट मिलने वाला है। जैसे मैंने दिखाया कितना था, ऑलमोस्ट 800 प्लस डॉलर समथिंग था। कितना बड़ा प्रॉफिट आपको सेकंड डे भी मिलेगा। मैं कहता हूँ कुछ ऊपर के 4 लोग भी आते हैं ना, जैसे मैंने अभी स्क्रीन शेयर करके दिखाया था आपको, सिर्फ 2 लोग आते हैं तो 50% 100% आपका रिकवर हो गया। आपने जो पैसा लगाया स्लॉट के अंदर वो रिकवर सिर्फ 2 लोगों से होता है, और उसके बाद जितने भी लोग आते हैं आपके डाउन में, उससे वो सारा प्योर नेट प्रॉफिट है। समझ रहे हो नेट प्रॉफिट क्या होता है। मैंने अभी आपको फॉर्मूला ही बता दिया, मुझे याद भी नहीं था,
पता नहीं क्या पता, मैंने अच्छे से स्टडी करा हो, तो इतना टफ तो था नहीं वैसे तो उसका फॉर्मूला। तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया कि नेट प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है। तो उससे कहीं ना कहीं आप और बड़ी प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, अगर सिर्फ ऊपर ऊपर के दो दो लोग भी आ जाते हैं तो आपके पास बाकी जो टीम आएगी उससे पूरा नेट प्रॉफिट रहेगा, उसको आप अपना एक्टिवेशन पे लगा सकते हो या अपने घर भी लेके जा सकते हो। तो पहले एक्टिव होके काम करना स्टार्ट करिए, बड़ी बड़ी ज्वाइनिंग्स पे फोकस करिए। मैं आपको एक चीज बताऊं, 1 BNB मतलब 0.5 BNB मत करो तो बेस्ट रहेगा। 0.5 BNB बहुत कम अमाउंट है। कोशिश करो एटलीस्ट 1 BNB, 2 BNB, 3 BNB तक जाने की। जिसका भी टारगेट है ना 2 लाख से अबव का, कि भाई 2 लाख हिट करना है, 3 लाख हिट करना है, 4 लाख हिट करना है, तो एटलीस्ट कोशिश करो कि 3 BNB तो हिट करो, 2 BNB हिट करने की कोशिश करो, तो उससे बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको मिलेगा। अगर सपोज करो आपने इन्वेस्ट ही 10,000 रुपीज करा है, अगर उसका 5 गुना पैसा भी आ गया तो कितना आएगा? 50,000 रुपए। अगर सपोज करो आपने 50,000 रुपए इन्वेस्ट करा है और 5 टाइम्स कितना होता है इसका? 2.5 लाख रुपए। समझ लो डिफरेंस, कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने में क्या डिफरेंस है, एंड देन 50,000 रुपए इन्वेस्ट करने में क्या डिफरेंस है, मतलब 2.5 BNB। 50,000 इज इक्वल टू 2.5 BNB होता है। तो इतना बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है अगर आप सही टाइम पे शॉर्ट एक्टिवेट एंड अपने प्लान की बात मानते हैं तो। क्या बात है, पता ही नहीं चला टाइम 11 बज चुके हैं। ओके, आज का सेशन कैसा लगा? एक बार चैट में आपको पब्लिकली, एक बार मैं चैट को पब्लिक कर दिया है, एक बार आप बता सकते हैं आज का सेशन आपको कैसा लगा।